नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से रूबरू कराने के लिए। आज जिस शख्सियत से हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कोई परिचय के मोहताज बिल्कुल नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि झारखंड के हैं, धनबाद के हैं और धनबाद में भी झरिया के हैं। उसी झरिया से जिसकी कोयला से देश रोशन होता है, लेकिन ये अपना नाम बॉलीवुड में रोशन कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं जावेद पठान की। ये देसी छोड़ा न जाने सिर्फ टीवी सीरियल में ही धूम नहीं मचाया है, बल्कि फिल्मों के रुख करने के साथ ही वेब सीरीज में भी नाम कमा रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं एक तरह से कहिए कि ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे झारखंड का और धनबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जब भी धनबाद से कुछ नामचीन लोगों की चर्चा होती है, उसमें जावेद का नाम लेना लोग नहीं भूलते। और आज न्यूज एनपी के स्टूडियो में है, तो चलिए हम आपको सीधे उनसे ही तारीफ कराते हैं। जावेद जी, पहले तो न्यूज एनपी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आमतौर पे आप ईद के मौके पे आते हैं या कुछ खास मौके पे आते हैं? जी, इस बार कैसे आना हुआ धनबाद में? कुछ चूंकि चुनाव का माहौल है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि चुनाव प्रचार अभियान के लिए किसी ने आपको बुलाया कि नहीं आज है, थोड़ा जरूरी? नहीं ऐसा नहीं है। 2 साल लगे इस बार, बिकॉज आप कहें तो कहीं ना कहीं किस्मत ने साथ दिया। मेरी जिंदगी का एक्टिंग करियर का सबसे खूबसूरत साल बीता इस बार, तो 2 साल लग गए धनबाद आने में। लगभग 2 साल हम यहाँ पे आते हैं। इस बार आने का जो रीजन रहा है कि मेरे पापा मुंबई में थे, मुंबई में आए हुए थे और उन्हें और रहना था। उन्होंने बोला कि बस बेटा चलते हैं, मिस कर रहे हैं आपको, घर को, परिवार को मिस कर, तो चलिए। तो हमने बोला ठीक है पापा, तो टिकट करवा रहे थे। बोला बेटा तो मतलब नॉर्मली बोलेंगे कि बेटा 2 साल हो गया, तुम भी चलता तो अच्छा रहता। एयरपोर्ट में थोड़ा बुला जाएंगे। ठीक है पापा, तो बस यही कारण है। यहाँ हो गया आपके पास। मतलब बिजी शेड्यूल में अपने पिता के लिए कोई बच्चा जो है जो टॉप शेड्यूल रहता है उसमें भी आप निकाल के आए जी। तो ये साबित करता है कि आप अभी भी जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने माँ बाप को इतना मोहब्बत करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और दूसरे के लिए भी एक संदेश है। बहुत सारे लोग पैसे या चकाचौंध में जाके भूल जाते हैं, आप तो कम से कम इतना तो शिद्दत से प्यार करते हैं। मेरा क्या है अभिषेक जी कि 20 साल में अपने बाबूजी का बहुत सेवा की। आज भी बहुत बढ़िया, पापा का बिना पैर दबाए नहीं सोते हैं जब भी होते हैं, ठीक है। और बाबूजी का क्या है, उन्होंने बोला बस धनबाद चलते हैं। उनको ये थोड़ी पता है कि 1-2 दिन में जाने का मतलब फ्लाइट टिकट इतनी महंगी होगी। तो उन्होंने जो बोल दिया वो सरोपरी है, बात खत्म। छठ का मौका आता है तो इसे फ्लाइट की टिकट महंगी, आप बिलीव नहीं करेंगे अभिषेक जी कि मैं जब भी आया वहां से, ये पहली बार है जो मतलब बता नहीं सकता, इतना एक्सपेंसिव फ्लाइट की टिकट रही है। तो पापा बोले, और रहा बात कि इस बार पता ही नहीं चला कि 2 साल कैसे गुजर गए। और रहा बात, आपने कहा था कि मुंबई सिटी या कहीं की भी चकाचौंध, हमें लगता है कि इस दुनिया में अगर कोई सच्चाई है तो ऊपर से खुदा भगवान है, नीचे हमारे माँ बाप हैं और मेहनत और मौत, यही सच्चाई है। बात बाकी सब अफवाह है। तो जो वो सच्चाई में नहीं रहा वो कभी नहीं चमक सकता, मेरा मानना है जी। आपने सबसे ज्यादा मैथोलॉजिकल सीरियल में काम किया है और तमाम तरह के देवी देवताओं में जो भारतीय लोगों की बड़ी दिलचस्पी रहती है उसमें काम किया है। एक बड़ा नाम आपने उसमें कमाया है, चाहे महादेव का हो, योद्धा अकबर का हो, महाराणा प्रताप हो, जय जय बजरंगबली हो, ऐसे तमाम सीरियल में आपने काम किया जी। फिल्मों में भी आपने काम किया है, हॉरर लव स्टोरी में किया जी। इसके बाद आपने NRI वाइब्स में किया है और एक नई आपकी एक फिल्म भी आ रही है। हाँ, जिसकी शूटिंग चल रही है जी। वो कौन सी फिल्म? अभी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, एक शेड्यूल कंप्लीट हुआ है। फिल्म का नाम नेक्स्ट चैप्टर है। बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट पे बनाई जा रही है और जैसे हिट एंड रन पे बहुत फिल्में बनी होंगी, बट हमें लगता है कि लोग ये फिल्म देखेंगे तो मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट आप कंटेंट कह सकते हैं। और ये OTT के लिए तो एक शेड्यूल कंप्लीट हुआ। उनका गुप्ता जी इसमें है, बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, वो भी बिहार की है, बट बहुत बढ़िया नाम कमाया है और बहुत ही अच्छी अदाकारा है। तो फिलहाल तो अभी वही फिल्म की शूटिंग हमारी चल रही है। अभी एक सीरियल की आ रही है कलर्स पे जो है, शिव शक्ति बड़ी पॉपुलर है। उसमें आप एक बहुत ही मतलब खतरनाक जो है विलेन का रोल कर रहे हैं। आमतौर पे देवी देवताओं के में कभी ना कभी एक तौर पे कहें राक्षसों में एक बड़ा नाम, तो उसमें आप
शुंभ निशुंभ ऐसा कुछ रोल कर? जी, अभी लास्ट जो टीवी शो में कर रहा था, कलर्स टीवी का सबसे बड़ा टीआरपी का शो शिव शक्ति, और बहुत मतलब एक मेरे लिए खुशी की बात थी कि एक वैसे टीवी शो का हिस्सा होना जिसकी टीआरपी बहुत बड़ी है, और इतने खूबसूरत स्क्रिप्ट के साथ चीजें हो रही थी। और एक्चुअली मैं उसमें कर रहा था शिमारो का ये शो, तुलसी राम के लड्डू गोपाल, सॉरी तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, एंड मैं अरिष्टासुर का किरदार प्ले कर रहा था। तो सिद्धार्थ तिवारी जी है जो स्वास्तिक प्रोडक्शन के ओनर हैं, जो फेमस है हमारे, आप कह सकते हैं तो हमारे देश के सबसे बड़े वो प्रोडक्शन हाउस जो बड़े बड़े हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल शोज बनाते हैं, जिनका भी रामायण भी चल रहा है। तो वहां से कॉल आया था और बस मजा आया। ये असुर शुंभ लोगों को बहुत पसंद आया। आप तारकासुर बोले, वन ऑफ द बेस्ट मेरा काम आप कह सकते हैं, जिसमें लोगों ने मुझे यंग अमरीश पुरी तक का खिताब दे दिया। सो इट्स नॉट अबाउट माइथोलॉजिकल शोज और हिस्टोरिकल शोज। अभिषेक जी, हम लोग एक्टर हैं, ठीक है। और एक बात आपको बताऊं, थोड़ा कॉमेडी टाइप का लगेगा कि जितने भी हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल शोज होते हैं वो वीर रस के लोगों के लिए ही है। मतलब आप ठेठ भाषा में कहें तो मर्दों के लिए है। और ये आप यहाँ की मिट्टी का असर समझे या झारखंड की मिट्टी का असर समझे या जो भी असर समझे कि आपका भाई वैसी मर्द पर्सनालिटी लेके बैठा है कि बस राजा महाराजा बन रहे हैं। आपके कहने के अनुसार मैं ये समझ कि आपने जो शरीर जो डील बनाया है, आपने जो ये ढेर सारा अपने शरीर पर मेहनत किया, इसका उपयोग आपको बॉलीवुड में इसी रूप में हो रहा है। हाँ, नहीं, बट शरीर के साथ साथ क्या है कि जो वीर रस जो होता है, वीर रस मतलब जो भी एक अलग औथा तबका का इंसान, जो राजा महाराजा होते हैं, ये वीर रस में आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कद काठी में आपका बॉडी कह ले, आपकी आवाज बेस, ठीक है, आंखें पूरी लाइक चमक होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो जुबान। ये बहुत मुश्किल है, आज मैं आपको बताऊं कि एक संस्कृत में डायलॉग डिलीवर करना, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हिंदी में क्या होता है कि हमें अगर कंटेंट पता है कि ये बात है, ये इस तरह की लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हम लोग इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। बट संस्कृत के शब्द इतने मतलब कठिन होते हैं कि आपको लिटरली उसको याद करना पड़ता है। अब आप याद तो कर रहे हो, ऊपर से आपका जो वेशभूषा है, जैसे अगर आपने देखा होगा तो मैंने मुकुट पहन रखा है, वो सब तरह की चीजें हैं, वो ज्वेलरीज हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक नॉर्मल लाइफ से आप कुछ अलग हटके कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे कोई भी किरदार करने को मिल जाए तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी में उनको देख रखा होगा, पर राजा तो हमने नहीं देखा है। अभी हाल ही में आपको दादा साहब आइकन अवार्ड मिला है। जी जी, ये किस एवज में मिला है और कौन से अभी भूमिका के लिए स्पेशली आपको चयन किया गया? या देखिए, मेरी खुदकिस्मती देखें कि सेम अवार्ड मुझे पिछले साल भी मिली थी। उसमें मुझे एनआरआई वाइब्स के लिए मिली थी, जो आपने देखा होगा कि भाग्यश्री, हितेन, कपिल शर्मा के में जो आते हैं, कुछ शारदा, सबके साथ पूरी फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई, पूरी शूटिंग हमने अमेरिका में की थी, तो उसके लिए मिला था। इस बार फिर उन्होंने याद कर लिया मुझे, पता नहीं कुछ उनको ठीक ठाक लगा होगा यार, तो अब इस बार मुझे शिव शक्ति के लिए असुर शुंभ के कैरेक्टर के लिए मिला। लोगों ने बहुत सराहा मेरे इस किरदार। जी, तो अभी भविष्य में क्या कुछ प्लान है नेक्स्ट? भविष्य में तो फिलहाल अभी ऐसा है कि एक्चुअल में मैं अमेरिका जा रहा था, 15 से 25 न्यूयॉर्क में था, और 25 से 5 तारीख में कनाडा में था, ठीक है। बट थोड़ी डैडी की तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी, जिसके लिए हमने वो कैंसिल किया। एक बहुत खूबसूरत चीज के लिए जा रहा था मैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जा रहा था मैंने जैसे अभी आपको बोला कि बाप माँ है तो सब है, काम तो कर लेंगे। एक चीज मैं अभी देख रहा हूँ कि बड़ा तड़क भड़क के बजाय लोग सीधे साधे ग्रामीण परिवेश वाले वेब सीरीज बहुत पसंद कर रहे हैं। जैसे अभी हाल में पंचायत और गुल्लक आई थी, पंचायत की दोनों सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 लोगों ने खूब पसंद किया, उनके कलाकारों को भी खूब सराहना मिली। इसका मतलब कि गांव के लोग या समाज के लोगों की जो पृष्ठभूमि वाली चीजें अगर बनाई जाए तो खूब चलेगा। मिर्जापुर भी चला, लेकिन पंचायत उन सब से आगे बढ़ी। और बहुत साधारण कलाकार हैं, ये सब छोटे मोटे कलाकार हैं जो बॉलीवुड में वर्षों से काम कर रहे हैं, वर्षों से, लेकिन उनकी भूमिका को लोगों ने सराहना किया। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा ही चीज लोग खोज रहा है जो ठहराव हो, लोगों को शांति प्रिय कहानी बताए और लोग उसमें अपने आप को घुसते चले जाए। जी, या पापा बैठे हुए थे तो अमेज़न प्राइम पे मैंने पहला एपिसोड इनको खोला। हालांकि इसमें जो बनकारा पराकस जो किया है दुर्गेश कुमार, ठीक है, बिहार के हैं,
और बहुत कमाल के आर्टिस्ट है, NSD के स्टूडेंट है, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, बहुत अच्छे मित्र हैं, आज भी वैसे ही है। तो तकरीबन इनसे हमारी 12 से 15 साल की दोस्ती रही है। तो ये एक, और जो नहीं बोलते हैं कि देख रहा है विनोद, बहुत अच्छे मित्र है हमारे। ये एक्चुअल में सच पूछा जाए तो मतलब ठेठ भाषा में कहेंगे कि तमाचा है उस इंडस्ट्री के सोच पर कि गाली गलौज और न्यूडिटी से ही चीजें नहीं बिकती, कंटेंट से बिकता है। छोटा सा एक गांव फुलेरा बना दिया। मेरे पापा लिटरली बैठ के हंसे हैं, वो जो अजब टाइप का वो जो 4 डायलॉग, मैं खुद हंसा कि क्योंकि मैं बिहार से हूँ, ठीक है। और मैं आज आपको बताऊं अभिषेक जी की, आज आप बहुत फिल्म और वेब सीरीज में आप कोशिश करके देखिएगा तो 90% समवेयर आप देखना इधर के टोन पे, इधर की चीजों पे बन रही है, ठीक है। तो ये कितना खूबसूरत एक तमाचा है कि भाई साहब अगर आपका कंटेंट सुंदर है, ठीक है, तो किसी हाल में चलेगी, वहां गाली गलौज की जरूरत नहीं है, वहां कोई न्यूडिटी की जरूरत नहीं है। नहीं, अब तो लोग क्या कह रहे हैं ना कि जीवन संदेशों से प्रेरित जो फिल्में भी बन रही है, और ऐसे बहुत सारे बायोग्राफी फिल्म बनी है। अभी हाल में 12वीं फेल जो कमाल की फिल्म है, विक्रांत में से बहुत क्या बेहतरीन फिल्म है, लोगों को मैसेज दिया, बच्चों को प्रेरित किया, और एक फेलियर भी सक्सेस की ओर बढ़ सकता है ये संदेश दे रहा है। तो ऐसी फिल्में बने, लोग को कुछ ये मिले। बॉलीवुड अभी भी सुधर नहीं रहा, ऐसा लोग मान रहे हैं, जबकि साउथ के लोग जो है ना कल्चर को बहुत प्राथमिकता देते हैं और सुधर, मतलब वो एक अच्छी फिल्म दे रहे हैं, टाइम लेके ही अच्छी फिल्म बना रहे हैं। बॉलीवुड के बारे में लोगों की शिकायत है कि भाई वो क्यों नहीं इन चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं। देखिए क्या है ना अभिषेक जी, काश अगर बॉलीवुड के पापा होते तो इस बात का जवाब देते। मैं आज भी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमको लगता है कि इसीलिए आप भोजपुरी फिल्मों में नहीं कहे। और मुझे इस बात पे समवेयर अपने आप पे गर्व है कि अभी तकरीबन 18 साल से आपका भाई मुंबई शहर में है, 16 टीवी शोज कर लिए, 3 म्यूजिक वीडियोस हैं, 2 फिल्म है, एक वेब सीरीज है, एक टीवी कमर्शियल एड है। आपको किसी में भी एक भी ऐसा काम नहीं है जो आप अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते। तो मैं तो प्रिंसिपल के बहुत ही लेके चलता हूँ अभी, ठीक। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की रुचि है ये करना वो करना, बट मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं वो काम ही ना करूं जो जिससे मेरा ज़मीर साथ नहीं ले। अभी एक लोक गायिका के बीच से दुनिया से चली गई, जी, उन्होंने छठ के गीत गाए, उन्होंने सामाजिक परिवेश के गीत गाए, विवाह के गीत गाए, और हम आपके हैं कौन फिल्म को गाना दिया, और यहाँ तक कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी फिल्म दिया, तार पतले से हमार पिया, वो गाना उन्होंने कभी पैसे को अहमियत नहीं, संस्कारों वाली गाना गाई। जब वो इस दुनिया से चली गई शारदा सिन्हा, लोगों ने उतना ही प्यार और स्नेह के साथ आज भी उनको श्रद्धांजलि दिया। और जब भी संस्कारों की बात आएगी तो उस लोक गायकी के लोग छठ गीत तो कम से कम शारदा सिन्हा के बगैर याद नहीं की। तो कहते हैं कि लोग आज भी कहते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी गीत संगीत आप दें कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें और आप अमर हो जाए। कोई भी व्यक्ति इसी तरह से, लेकिन हमारे यहाँ जो बड़े बड़े स्टार भोजपुरी के आप देखेंगे तो उन्होंने खूब पैसे कमाए, खूब लाखों व्यूज कमा रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन वल्गैरिटी उनकी बहुत ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। देखिए ये स्टार्स दुनिया में चमक सकते हैं, ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल बातें बोल रहा हूँ कि किस्मत देखिए, ये जो माता कहें या जो भी कहें जिनकी आवाज आपका सही है, छठ पूजा पॉसिबल ही नहीं है इनके आवाज के बगैर। छठ माता ने भी इनको उसी टाइम में अपनाया। ये देखिए आप दुनिया तो छोड़िए, मतलब छठ के टाइम पे, छठ पूजा के टाइम पे जो हमारे बिहार झारखंड का हमारा सबसे पवित्र फेस्टिवल है, माता भी उसी समय उनको अपनाई, अपने पास बुलाएंगे। तो इन लोग का कुछ होगा नहीं, जो प्योर है ना उनको ऊपर वाला खुद अपने पास रख लेता उसी समय में। सो अब मेरा तो हक नहीं है किन्हीं के बारे में बोलना कि क्या है नहीं है, बट हाँ ये एक बात जरूर कहेंगे कि कम से कम जैसे मैं एक बिहारी, एक झारखंडी होने के नाते मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जैसे मेरी भी बॉडी खुली होती है,
माइथोलॉजिकल राजा बना, ये बना। तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरी बॉडी है ना, आप एक राजा के रूप में, एक भगवान के रूप में, एक राक्षस के रूप में देख सकते हो। आप वो गलत नजर वाली चीजों में वो नहीं देख सकते, उसके लिए हमने ये नहीं बनाई। इसी तरह हमें समझ में आना चाहिए कि जिस तरह मैं बिहार या झारखंड से या हिंदुस्तान का बेटा हूं, उस तरह हमें ये समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा नींव है, जो हमारा रूट्स है, उससे हटकर यहाँ के लोग जरूरत से ज्यादा अमेरिकन से ज्यादा वेस्टर्न हो रहे हैं। मैंने कला के नाम पर बर्गरेटी नहीं परोसा। नहीं, अपनी आप जैसा इतनी खूबसूरत बात है अभिषेक जी, क्या पंचायत क्या था, ठीक है। ये 12th फेल के लोग देख के मोटिवेट होते हैं कि यार क्या कमाल, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। इतनी ताकत थी उस कंटेंट में, इतनी ताकत थी उस किरदार में, कोई चमक धमक नहीं। नॉर्मल सा विक्रांत ऐसी कपड़ा वो आटा चक्की में पूरी हमने पूरी फिल्म देखी है। ये हमें भी देख के सीखने का मौका मिलता है। पता नहीं इस और तरह की फिल्में वो यंग जनरेशन को, मैं ये समझने की आज तक कोशिश करता हूँ कि जब कोई फिल्म बनाता है तो क्या सोच के बनाता है। आखिरी बार आपसे आखिरी सवाल यह है कि झारखंड में चुनाव चल रहा है जी, और बहुत सारे लोग घर में खूब बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, जी, सरकार को कोसते भी हैं, विकास नहीं हुआ उस पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन मतदान में भाग नहीं लेते। उनके लिए आप क्या कहेंगे कि जाके वो कम से कम वोट गिराएं, मतदान में भाग लें और वो एक जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य निभाएं, उनके लिए क्या? जी, जहां तक मुझे समझ में आता है कि हर इंसान को वोट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य है। और अगर हम समाज में सुख, शांति और विकास चाहते हैं तो हर एक वोट उसके लिए इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। तो अब आप इसको वोट के रूप में ना देख करके, एक अपनी जिम्मेदारी को सोच करके, अपना कर्तव्य समझ के, अपना एक अधिकार समझकर, जो हमारे देश ने हमें दिया है, हमारे हाथ में पावर, वो जरूर इसका इस्तेमाल करें, बढ़ चढ़ कर वोट दें और उन्हीं को आप अपने नजर में रखें, उन्हीं को जिताएं जो आपको लगता है कि आपके आने वाले बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन, हॉस्पिटल, हर चीजों में, सड़क से लेकर हर एक चीजों में हमारा विकास करें। सो हमें तो लगता है ये बहुत महापर्व है एक्चुअल में, ये आप कह सकते हैं। तो आप सब लोग इस महापर्व में आप हिस्सा बने, भागीदारी बने और बढ़ चढ़ करके आप सामने खड़े हुए। आपको ये नहीं पता कि आपका एक वोट हमारे समाज को कहां से कहां ले जा सकता है। ये बड़ी खूबसूरत बात कही बॉलीवुड अभिनेता जावेद ने, और जावेद इसी धनबाद के हैं, इस धनबाद से उनको बेपनाह प्यार है, मोहब्बत है, और इसलिए जब भी मौका मिलता है, मौका नहीं भी मिलता तो मौका ढूंढ लेते हैं, घर आने का बहाना ढूंढते हैं और अपने जड़ों से जुड़े रहते हैं। और यही इनकी सादगी आज भी इनकी लोकप्रियता के बावजूद भी एक जमीनी अभिनेता के तौर पे पहचान देती है, और इसीलिए ये औरों से जुदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक बात जो खास तौर पे कही है कि आप वोट गिराएं, लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों, क्योंकि आप एक जिम्मेवार नागरिक तभी कहलाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर किसी और शख्सियत से हम आगे चर्चा करेंगे। सहयोगी विवेक और नरेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, न्यूज़ 8 धनबाद।